शिक्षकों, विद्यालयों, माता पिता और समुदाय के बीच भागीदारी बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि यह बच्चों और समुदाय के बेहतर विकास में मदद करती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इन भागीदारियों को सक्रिय करने की योजना बनाई जा सकती है। यकीनन आप सभी ने अपने स्कूल की सेटिंग में यह सब देखा होगा। मैं अपनी सहयोगी डॉक्टर रोमिला से पूछती हूँ कि क्या माता पिता और समुदाय को विद्यालय के साथ शामिल करने से किसी को लाभ होता है? जी बिल्कुल। बुनियादी स्तर पर प्रारंभिक साक्षरता तथा गणितीय कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास में माता पिता को शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। इससे ये होता है कि बच्चे और शिक्षक दोनों के प्रयासों को समर्थन मिलता है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि स्कूल, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन समितियाँ, हर एक की एक भूमिका होती है और जब ये तीनों मिलजुल कर काम करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, तो अच्छे परिणाम लाने वाली एक सार्थक साझेदारी निकल कर आती है। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया रोमिला, लेकिन अभी आपने एक वाक्यांश का इस्तेमाल किया जी, जो था सार्थक साझेदारी। जी, क्या आप बताएंगे कि सार्थक साझेदारी से आपका क्या अभिप्राय है? जी, अगर मैं ये बोलूं कि सार्थक साझेदारी का तात्पर्य, या मैं और सरल शब्दों में बोलूं कि सार्थक साझेदारी का मतलब अच्छे परिणाम लाने वाली साझेदारी। अगर मैं उदाहरण दूं कि प्रत्येक समूह की अपनी एक विशिष्ट जिम्मेवारी होती है जिसके लिए वो अपनी भूमिका के लिए प्रतिबद्ध होता है, यानी कि प्रत्येक समूह को अपनी अपनी भूमिका को समझना चाहिए और अपनी भूमिका के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करना चाहिए। अगर हम कहें कि अगर प्रत्येक समूह अपनी जिम्मेवारी के लिए प्रतिबद्ध है तो बच्चे एफएलएन के कौशलों में बहुत ही बढ़िया करेंगे और बच्चे एफएलएन के कौशलों और अवधारणाओं के विकास में प्रगति करेंगे और उनमें तेजी से अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि जब अभिभावक या माता पिता घर में पढ़ते हैं, एक पढ़ाई का माहौल बनाते हैं, तो बच्चे भी पढ़ाई की तरफ रुझान दिखाते हैं और हम अपने भाषाई और गणितीय कौशलों को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ रोमिला, आपने सही कहा। छोटे बच्चों के आसपास रहने वाले सभी लोग उनके हितधारक हैं और इस स्थिति में यदि हम देखें तो बच्चों के हितधारक मुख्य रूप से उनके परिवार, समुदाय तथा विद्यालय हैं। और बच्चों की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है रोमिला, उसके लिए इन सभी हितधारकों को अपनी अपनी भूमिका को अच्छे से निभाना चाहिए। इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बिल्कुल। आपका क्या विचार है इस बारे में? जी संध्या, आप ही की तरह मैं भी बहुत ही आशान्वित हूँ कि साझेदारी और सहयोग की मदद से हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि अगर हम मिलजुल कर कार्य करें और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समूह अपनी भूमिका के लिए प्रतिबद्ध रहे तो हमारे बच्चे बहुत ही अच्छा करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम अभिभावक का एक उदाहरण लें, अगर माता पिता, जैसे कि मैंने पहले भी ये बातचीत उठाई कि घर पर अगर वो एक पढ़ाई का माहौल बनाते हैं, बच्चे को रोज़ कहानियाँ पढ़कर सुनाते हैं, बच्चे के साथ खेल खेलते हैं, छोटी छोटी समस्याओं का सुलझाव करने में बच्चे को अपने खेल में इन्वॉल्व करते हैं या उनको भी सम्मिलित करते हैं, तो हम पाएंगे कि बच्चे खुद ब खुद और खेल खेल में और मज़े मज़े में प्रारंभिक साक्षरता और गणितीय कौशलों और अवधारणाओं को बहुत ही सरलता से सीख लेते हैं। बट ये हमें बिल्कुल मानना होगा कि हमें अपनी अपनी भूमिका के लिए सजग और प्रतिबद्ध रहना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या इन साझेदारियों को सक्रिय करने के लिए हमें कुछ रणनीतियां बनानी चाहिए? जी बिल्कुल। रणनीतियों के बिना तो हम शायद अपने लक्ष्य तक पहुंच भी ना पाएं, तो रणनीतियां बनाना तो बिल्कुल आवश्यक है। मैं आपसे चाहूँगी कि आप कुछ रणनीतियों के बारे में बताएं। संध्या, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी रणनीतियां हैं
और ऐसा नहीं है कि स्कूल और विद्यालय इन तरीकों को नहीं अपना रहे। बहुत सारे स्कूल इनमें से बहुत सारे तरीके भी अपना रहे हैं, लेकिन अगर हम FLN के मद्देनज़र इस बात को देखें कि हमें किन मुद्दों पर और किन रणनीतियों पर अधिक ध्यान देना है, तो सबसे पहले बात आती है PTM की, जिसको हम कहते हैं अभिभावकों की बैठक। तो सबसे पहले शिक्षक और स्कूल अभिभावकों और माता पिता और उनके परिवारजनों को PTM में एक नियमित रूप से उनका एंगेजमेंट देखे, उनका सम्मिलित होना देखे, और PTM को या अभिभावकों की बैठक को अटेंड करना मतलब ये नहीं हुआ कि आपने खाली हाजिरी लगाई, मतलब आपने अपने बच्चों की प्रोग्रेस, यानी कि बच्चे कैसे FLN में बढ़ रहे हैं, कैसे अग्रसर हो रहे हैं, वो शिक्षक के साथ साझा करें। और अगर बच्चे कहीं कुछ भूल कर रहे हैं या कहीं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उसको भी शिक्षक के साथ साझा करें और शिक्षक की से गतिविधियों को सीखें। तो पहली तो ये रणनीति हुई। दूसरी हुई शिक्षक का सभी अभिभावकों को कक्षा की FLN की गतिविधियों में सम्मिलित करना, जैसे कि अभिभावक से कहानी सुनना, अभिभावक से कभी कभी मुक्त वार्तालाप करवाना कक्षा में। इससे एक फ़ायदा होगा संध्या, अभिभावकों को गतिविधियां आ भी जाएंगी और वो मज़े मज़े में सीख भी लेंगे, और बच्चों को भी लगेगा कि हमारे माता पिता कक्षा की गतिविधियों को सीख रहे हैं, और शिक्षक पर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा। तीसरा उदाहरण मैं ये देना चाहूँगी कि शिक्षक FLN को सिखाने के लिए, यानी कि FLN की कौशलों और अवधारणाओं के विकास के लिए जो हम क्रियाकलाप कराते हैं, जो गतिविधियां कराते हैं, उसको कराने के लिए मज़ेदार कार्यशालाओं का आयोजन करें। तो अगर ये छोटी छोटी कार्यशालाएं अभिभावकों के लिए कराई जाएं, जैसे आपने कभी सिर्फ कहानी कहने की कला पर ही वर्कशॉप या कार्यशाला करा दी, तो अभिभावक मजे मजे में इसको सीखेंगे भी, और इन्हीं गतिविधियों को घर पर अपने बच्चों के साथ सरलता से कर पाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 रणनीतियां अच्छी बता दी। अब मैं चाहूँगी कुछ बिंदु आप भी बताएं। आपने बहुत अच्छी गतिविधियां बताई रोमिला, लेकिन यहाँ मैं कुछ बिंदु जोड़ना चाहूँगी ताकि इन गतिविधियों के हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। जैसे कि विद्यालयों को और शिक्षकों को अभिभावकों के प्रति और परिवारों के प्रति एक नम्र व्यवहार रखना चाहिए, सहायकपूर्ण रवैया बनाना चाहिए, ताकि अभिभावक सम्मानित महसूस करें। दूसरी बात, उनको उनके साथ में एक निरंतर संचार रखना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि अभिभावक कहते हैं हम करना तो चाहते हैं, लेकिन विद्यालय से हमें पता ही नहीं लगता कि कक्षा में क्या हो रहा है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम उनके साथ में बातचीत के माध्यम से या नोट वगैरह के थ्रू ये बताते रहें कि कक्षा में क्या हो रहा है, विद्यालय में क्या हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके कि निर्णय लेने में हम पेरेंट्स को यदि शामिल कर सकें। जी, मैं यह तो नहीं कहूँगी कि विद्यालय के सभी निर्णयों में पेरेंट्स को लेना चाहिए, लेकिन जो बच्चों से संबंधित हैं या जहाँ पर कोई पेरेंट अपना योगदान दे सकता है, ऐसे में हमें उनको शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से उनका उत्साहवर्धन होगा और वो विद्यालय में इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेनी शुरू करेंगे। जी, मुझे लगता है ये सब प्रयासों के साथ में ये जो साझेदारी होगी, ये बिल्कुल एक सार्थक साझेदारी होगी। हमें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए और धीरे धीरे प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारी यह साझेदारी सार्थक होगी।